Good morning students. In this video we will discuss factor theorem and questions based on this factor theorem. So first of all, what is factor theorem? If px is a polynomial of degree n equals to 1 or greater than to 1 means px जो है वो कोई polynomial है जिसकी डिग्री या तो 1 है या greater than 1 है, and a is any real number, a is any real number. So suppose a कोई भी real number है, then x minus a is a factor of px. So पहली कंडीशन की x माइनस a जो है ना वो फैक्टर होगा कब? इफ pa इक्वल्स टू 0. पहली कंडीशन की इफ pa इक्वल्स टू 0, सो x माइनस a उसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा. ठीक है, जैसे मैं बात करूं सपोज, सो कंसीडर दिस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. सो ये हमारा कोई पोलिनोमियल है. सो अगर मैं यहां देखूं x की वैल्यू 2 पुट करूं, क्या पुट किया मैंने? 2. सो देखिए आप 2 पुट करेंगे, देन 2 की क्यूब प्लस 2 माइनस 6, 2 की क्यूब 8, सॉरी माइनस, सॉरी दिस इज x स्क्वायर. सो कंसीडर दिस, suppose px is a polynomial. Now if we put x equals to 2, then we get 2 square plus 2 minus 6. So 2 square 4 plus 2 6 minus 6 we get 0. So यहाँ a की वैल्यू है that is 2, a is 2. So x pa equals to 0, here p2 equals to 0. So x minus a means x minus a is 2. So x minus 2 जो है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा. ठीक है, पहली कंडीशन ये है. सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि pa इक्वल्स टू 0 इफ x माइनस a इज इट्स फैक्टर. सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि अगर x प्लस a जो है या x माइनस a जो है इसका फैक्टर होगा, सो 100% जो a की वैल्यू मैं इस पोलिनोमियल में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. So this is the factor theorem. Now we discuss exercise 2.4 based on this factor theorem. So question number first is, determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. यानी ये हमारे पास पोलिनोमियल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. इनमें से हमें बताना है कि इन पोलिनोमियल्स में से किसका x प्लस a जो है वो फैक्टर है. ठीक है, सो हम आंसर नंबर फर्स्ट देखें. सो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो हमें पता है ये फैक्टर अगर किसी का है, इन चार में से अगर ये किसी का फैक्टर है, सो x प्लस a, हमें पता है x प्लस a अगर फैक्टर है, सो x प्लस a जो है वो फैक्टर है. देन इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर दूं, देन वी गेट x इक्वल्स टू माइनस a. सो p माइनस a की वैल्यू अगर 0 आ गई, if we get p minus a equals to 0, then 100% x plus a उसका क्या होगा? फैक्टर. और अगर हमें p a की वैल्यू 0 मिलती है, then 100% x minus a क्या होगा? उसका फैक्टर होगा. सो अब हम देखते हैं. सो सिंस, या यू कैन से दैट पुट, या zeros of x minus a is x equals zeros of, हमारे पास यहाँ फैक्टर क्या है? x प्लस 1. सो मैं इसको x प्लस 1 लिख देता हूँ. सो zeros of x प्लस 1 इज कितना होगा? अगर इसका 0 हम देखें, सो x इक्वल्स टू माइनस 1. 0 कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी पोलिनोमियल है उसको हम किसके इक्वल पुट कर देते हैं? 0 के, और जिससे x की वैल्यू आएगी वो क्या होगा? उसका एक 0. सो zeros of x प्लस 1 इज x इक्वल्स टू माइनस 1, ये होगा. अब जो है फर्स्ट जो है हमारे पास px पोलिनोमियल x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें मैं पुट करता हूँ p, x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ? माइनस 1. देन वी गेट माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1.
so we get -1 cube, so -1, plus -1 square, so we get +1, then plus into minus, -1, then +1. So -1 plus 1 cancel, -1 plus 1 cancel, we get a 0. Since p minus 1 equals to 0, hence x plus 1 is one factor of this px. Px means x cube प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. सो ये हमारा जो फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन होगा. अगर ये 0 के इक्वल नहीं होता उस कंडीशन में x प्लस 1 इसका एक फैक्टर नहीं होता. सो सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, थर्ड क्वेश्चन आपको करना है. मैं जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बता रहा हूँ आपको. सो क्वेश्चन नंबर जो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देख रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें वो ही अप्लाई करना है x प्लस 1. सो यहाँ पे 0 ऑफ x प्लस 1 इज x माइनस 1. यहाँ पे जो है आपका px चेंज होगा और px जो है वो चेंज होके आपका जो है बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वन माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2. सो यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1, वी गेट -1 क्यूब माइनस इंटू -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2. देन वी गेट -1 क्यूब -1 देखिए -1 स्क्वायर, सो -1 इंटू -1 वी गेट +1. इसकी वैल्यू आई, ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू +1, उसके बाहर क्या है नेगेटिव. सो हमारे पास यहाँ होगा -1. देन माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस. देन 2 प्लस √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 2 प्लस √2, देन प्लस √2. सो -1 -2 वो कैंसिल हो गया +2 से. हमारे पास क्या रहा √2 प्लस √2 2 टाइम्स, देन वी गेट 2√2 नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है. सो हैंस x plus 1 is not a factor of this polynomial x cube minus x square minus 2 plus √2 x plus √2. This is our answer number 4. Now come to question number 2, that is use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following. मैंने सिर्फ एक ही पार्ट लिखा है एक्सरसाइज में, इसके जैसे 3 पार्ट्स और हैं, सो वो आपको करने हैं. एक पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है. आंसर नंबर 2 उसमें फर्स्ट हमें क्या फैक्टर थ्योरम को यूज करना है. सो वेदर gx इज दिस वन, सो हमें बताना है ये जो है इसका एक फैक्टर है. सो सिंस zeros of gx is this one, so इसको हम पुट कर दें किसके इक्वल, x प्लस 1 को हम किसके इक्वल पुट कर दें 0 के, देन वी गेट x इक्वल्स टू -1. सो इसका 0 क्या आ गया x इक्वल्स टू -1. सो ये जो वैल्यू है, सपोज दिस इज px, लेट ये वाला जो है आपका क्या है px. सो px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. सो p x की जगह हम पुट कर देते हैं दैट क्या -1. सो p -1, देन वी गेट 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 जहाँ भी x है वहाँ मैंने -1 पुट किया. सो -1 क्यूब वी गेट -1 इंटू 2 वी गेट -2, देन -1 का स्क्वायर 1 इंटू +1, सो गेट +1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 वी गेट 2 एंड -1. सो -2 प्लस 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल इक्वल्स टू 0. So hence we can write that gx is a factor of px. So ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली हमें जो बाकी के रिमेनिंग जो 2 और 3 पार्ट्स हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको करने हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the values of k if x minus 1 is a factor of this one px factor of means ये हमारे पास px है, इनका क्या है x minus 1 क्या है फैक्टर है. सो वापस हम अगेन फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो मैं आंसर नंबर थर्ड जो है उसमें फर्स्ट जो है वो सोल्व करके बता रहा हूँ. सो हम लिखेंगे सिंस x minus 1 is a factor so x equals so x की वैल्यू अगर हम इसकी वैल्यू पर पुट करें x ये दिस इज सिमिलर टू x माइनस ए. सो p x की वैल्यू क्या 1 विल बी 0. यू कैन से राइट 0. सो नाउ फाइंड आउट p1. सो p1 इज px इज ना px की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2. सो p1 विल बी 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2. सो वी गेट 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस k इंटू 1 वी गेट k प्लस रूट 2. पुट p1 इक्वल्स टू 0. देखिए p1 क्या होगा 0 होगा. सो जो वैल्यू आई उसे हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, वी पुट इक्वल टू 0. देन वी गेट k इक्वल्स टू -2 माइनस रूट. सो टेक द माइनस कॉमन. सो वी गेट 2 प्लस रूट 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. सिमिलरली if we solve the question number third in this question, so part third of this question, now same x minus 1 is a factor, so p1 will be 0. Now here px is kx square minus root 2x plus 1. So now p1 equals to put x equals to 1, so 1 square minus root 2 into 1 plus 1. So we get k into 1 square equals to 1, so it becomes k minus root 2 into 1 we get root 2 then plus a 1. Put p1 equals to 0, then we get k minus root 2 plus 1 equals to 0. So k equals to side change होगा, then it becomes positive and it turns into negative. So k is root 2 minus 1. This is the answer number third. Similarly you have to do the remaining two parts of question number third. Now come to question number 4. Very important question. We will solve it by two methods. The first one is split middle term. और जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व करेंगे. पहला जो है स्प्लिट मिडल टर्म और जो सेकंड है दैट इज फैक्टर थ्योरम. ठीक है, आप फ्री हो, आप किसी भी मेथड से कर लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ दोनों मेथड बता रहा हूँ. सो ये जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 4, इसमें फर्स्ट पहले मैं स्प्लिट मेथड जो स्प्लिट मिडल टर्म जो है उससे बता रहा हूँ. सो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. ठीक है, इसमें देखिए जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म दैट इज -7. सो एक बार इधर मैं रफ लिख रहा हूं, दिस इज योर रफ वर्क. सो ये तो हो गया -7. जो मिडल टर्म है x का कोएफिशिएंट उसको तो एक तरफ लिख लिया. ठीक है, और जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उनका मल्टीप्लाई. सो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 12, कांस्टेंट 1. सो 12 इंटू 1 वी गेट प्लस 12, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, सो वी गेट प्लस 12. सो अब देखिए हमें क्या करना है, 12 के फैक्टर करने हैं. कि कोई भी दो ऐसे नंबर बताइए कि जिनका मैं मल्टीप्लाई करूं और मुझे 12 मिल जाए प्लस का. सो देखिए वी कैन राइट इट 1 इंटू 12. सो हमें 12 मिलेगा. इसके बाद मैं 2 इंटू 6 करूँ तो मुझे 12 मिलेगा. 3 इंटू 4 करूँ तो मुझे 12 मिलेगा. ठीक है, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 मिलेगा. सो 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 सो सेम है, दोनों में से हम एक को ही लिखेंगे. अब उसके बाद अगर मैं 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करूं सो मुझे 12 नहीं मिलेगा.
क्योंकि वो जो वैल्यू है पॉइंट्स में होगी, मुझे पॉइंट्स की 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आए, सो वो पॉइंट्स में वैल्यू होगी, मुझे पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए, सो इसको हम लेफ्ट कर देंगे। उसके बाद 5 के बाद 6, सो 6 × 12 हम लिख चुके हैं। उसके बाद 7 के साथ कोई वैल्यू नहीं होगी, देन 8 के साथ कोई वैल्यू नहीं होगी, 9 के साथ नहीं होगी, 10 के साथ नहीं होगी, 11 के साथ नहीं होगी, 12 के साथ नहीं होगी। ठीक है, सो हमें जो है यही वैल्यू मिलेगी 12 के साथ, 12 × 1, सो वो हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, सो ये 3 वैल्यूज होंगी। अब इनमें से आप देखिए कि किन का सम करूं, मुझे 3 पेयर मिले। अब इनमें से किन का सम करूं कि मुझे जो है -7 मिले। क्या मिले? -7। सो देखिए 12 + 1, देखिए 12 + 1 13, लेकिन मुझे किसका मिल रहा है? प्लस का 13। मुझे चाहिए क्या? माइनस का 7 नहीं। देन 6 + 2 वी गेट +8, मुझे चाहिए क्या? -7 नहीं। देन 3 + 4 वी गेट 7, किसका? प्लस का, लेकिन मुझे चाहिए क्या? -7। सो इनसे तो काम नहीं बना। अब देखिए इन्हीं को, ये जो पेयर्स आए हैं, अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लूँ, -1 × -12, सो देखिए मुझे प्लस का 12 मिल जाएगा। ठीक है, और इनका सम अगर हम करें सो -13 होगा, मुझे चाहिए -7 नहीं। देन इसी को मैं -2 × -6 लिखूँ, सो देखिए -6 × -2 वी गेट +12, लेकिन इनका सम क्या होगा? -8, जो मुझे नहीं चाहिए। फिर मैं 3 × 4 को -3 × -4 लिखूँ, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 4 12, सो ये 12 हो जाएगा। और इनका सम भी कितना होगा? -7। सम भी क्या होगा? -7। सो ये वाली जो मिडल टर्म है, इसको मैं इन दोनों की सम की फॉर्म में लिखूंगा। देन इट कैन बी रिटन एज -3x - 4x + 1। देखिए इन दोनों का सम किया, सो -7 हुआ, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के इक्वल 12 मिलेगा। सो अब जो है इन दोनों टर्म्स में से हम 3x कॉमन ले लेंगे, देन वी गेट 3 कॉमन आया, देन वी गेट हियर 4x, देन -1, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया। देखिए अगर मैं +1 कॉमन लेता हूं तो मुझे मिलेगा 4x + 1। सो इन ये दोनों टर्म्स मैच नहीं हुई, सो मुझे कॉमन क्या लेना होगा? माइनस। जब माइनस कॉमन लूँगा, ये बाहर आ गया, ये बनेगा 4x, प्लस में से माइनस बाहर आ गया, देन हियर माइनस। सो देखिए दोनों सेम हो गई बिल्कुल। देन वी राइट इट 3x - 1, ये जो कॉमन वाला जो पार्ट है दोनों में, इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो रह गया 3x - 1 उसको अलग ब्रैकेट में। सो ये हमारा हुआ फैक्टर। सो दिस इज द मेथड बाय स्प्लिट मिडल टर्म, दिस इज द मेथड बाय स्प्लिट मिडल टर्म। अब हम आते हैं, हमारा जो फैक्टर मेथड है, कौन सा मेथड? फैक्टर मेथड। देखिए जो फैक्टर थ्योरम मेथड है, फैक्टर थ्योरम मेथड, इसमें देखिए क्या, कम टू फैक्टर मेथड। द फैक्टर मेथड इज, ये वाला जो क्वेश्चन है सेम यही 12x² - 7x + 1, इसको हम किस मेथड से सोल्व करेंगे? फैक्टर मेथड से। सो फैक्टर थ्योरम मेथड है, उसमें देखिए सबसे पहले जो आपकी हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर x² है, सो इससे जो भी नंबर कॉमन है उसको बाहर कॉमन ले लीजिए। देन वी गेट x², इस x² जो हाईएस्ट पावर, उसके साथ जो कुछ भी नंबर है उसको कॉमन ले लीजिए, उसका कांस्टेंट हम कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं। सो -7 से 12 कॉमन नहीं आएगा, देन इट बिकम्स 7/12। अगर किसी नंबर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सो उस कॉमन लेने वाले नंबर से उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। प्लस सिमिलरली यहाँ में मिलेगा 1/12। अब देखिए जो लास्ट कांस्टेंट वैल्यू है जो हमारे पास, जिसके साथ x नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, सो जिसके साथ x नहीं है दैट इज 1/12। ठीक है, क्या है? 1/12। सो इनको अलग अलग न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में अलग अलग जो नंबर्स हैं इनको लिख लीजिए। सो 1 और 12। अब 1 जो है उसके फैक्टर बनाइए। ठीक है, यानी वो नंबर जो 1 को डिवाइड कर दे। ठीक है, सो सिर्फ अकेला ही नंबर है 1 जो 1 को डिवाइड करता है। अब आते हैं हम 12 में। सो ऐसे नंबर बताइए जो 12 को डिवाइड कर दें, दैट इज 1, देन 2 भी डिवाइड करता है, देन 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है। ठीक है, सो ये ऐसे नंबर हैं जो 12 को जो है डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में रहे, न्यूमिनेटर और इन सब को डिवाइड करते चलेंगे। सो जैसे 1/1 2 टाइम्स लिखेंगे हम, या आप ऐसा लिख सकते हो प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। सो 1/1 वी गेट 1, 1
this one upon this one we get a plus 1. Now plus minus 1 upon 2, so we get 1 by 2. Then this upon this one plus minus 1 by 3. Then this upon this one plus minus 1 by 4. Then plus minus 1 by 6. सपोज अब मैं एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जैसे यहाँ ये जो है 1, इस 1 की जगह मेरे पास सपोज 5 बाई 12 होता। ये जो 1 बाई 12 है, समझने के लिए देखिए, जो 1 बाई 12 है इसकी जगह अगर मेरे पास 5 बाई 12 होता, सो न्यूमिनेटर 5 है, उसके फैक्टर होते 1 एंड 5, और 12 के होते 1 2 3 4 6। सो देखिए एक बार तो इस 1 के अपोन में सारे आते जैसे यहाँ लिखा है, फिर इस 5 के अपोन में सारे आते, मीन्स फिर हमें साथ में इसी के आगे 5 अपॉन प्लस 5 प्लस माइनस 1, सो 5 अपॉन 1 वी गेट 5, देन प्लस माइनस 5 बाई 2, देन प्लस माइनस 5 बाई 3, देन प्लस माइनस 5 बाई 4 एंड प्लस माइनस 5 बाई 6। ये और लिखने होते हैं, मीन्स जितने नंबर ये है, ये वाला जो है इसके अपोन में सारे, यहाँ तक लिखा, प्लस ये जो है इसके अपोन में सारे। लेकिन हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में 5 बाई 12 ना आके कितना आया है 1 बाई 12, सो हमें सिर्फ यहाँ तक ही लिखने हैं, मीन्स 1 का फैक्टर 1 और 12 के फैक्टर दिस 1। सो एक और देखिए 12 का फैक्टर 12 भी है, 12 का फैक्टर क्या है 12 भी है, सो वी कैन राइट ही प्लस माइनस 1 अपॉन 12, प्लस माइनस 1 अपॉन 12। सो 1 के अपोन में सारे, सो हमें ये कॉम्बिनेशन मिले। अब देखिए हमें क्या करना है, नंबर से जो आपका ये वाली जो वैल्यू है दिस 1, इसको हम लिख लेंगे लेट इक्वल्स टू, यू कैन राइट इट 12, this is 12 and this is let px. So now px equals to x square minus 7 by 12x plus 1 by 12। अब इनमें से आपको वैल्यू पुट करनी है, और जैसे यहाँ पे पहले है प्लस माइनस 1, सो पहले एक बार प्लस 1 पुट कीजिए आप, प्लस का 1, सो वी गेट 1 स्क्वायर माइनस 7 बाई 12 इंटू 1 प्लस 1 बाई 12, सो वी गेट 1 माइनस 7 बाई 12 प्लस 1 बाई 12, सो LCM इज 12, सो 12 माइनस 7 प्लस 1 वी गेट 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 7, सो वी गेट 6 बाई 12, मीन्स 1 बाई 2 नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। हमें वो वैल्यू लेनी है जहाँ पे 0 आ जाए। सो फिर मैं पुट करूँगा p इक्वल्स टू माइनस 1, ये वाला, देन वी गेट माइनस 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 12 इंटू माइनस 1, देन प्लस 1 अपॉन 12, सो वी गेट 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 7 बाई 12 प्लस 1 बाई 12, सो हमारे पास 12 प्लस 8 20 बाई 12, सो वी गेट 4 5 जा 20, 5 बाई 3 नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम पुट करेंगे p इक्वल्स टू हाफ, प्लस का हाफ, देन वी गेट हाफ स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 इंटू हाफ, x की जगह हाफ पुट किया उसकी स्क्वायर माइनस 7 बाई 12, x की जगह हाफ पुट किया प्लस 1 बाई 12, सो वी गेट 1 बाई 4, 1 बाई 2 की स्क्वायर 1 बाई 4 माइनस 7 बाई 24, 7 इंटू 1 7, 12 टू 24 प्लस 1 बाई 12, LCM हमारे पास आया 12, देन 3 टाइम्स, सो वी गेट 3 माइनस 1 टाइम 7, सॉरी LCM हमारे पास होगा 24, सो 4 6 जा, सो 6 वी गेट 6 माइनस 7 प्लस 2, सो वी गेट 1 बाई 24 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे जब हम पुट करते जाएंगे, सो देखिए मुझे जो वैल्यू है x की वैल्यू, फिर अब मैं इसके बाद p की वैल्यू माइनस हाफ पुट करूँगा, ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, देन मैं p की वैल्यू 1 बाई, उसके बाद 1 बाई 3 पुट करूँगा। सो इस तरीके से जब मैं x की वैल्यू जो है 1 बाई 3 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 1 बाई 3, सो देखिए 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 12 इंटू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 12, सो वी गेट 1 बाई 9, 1 बाई 3 का स्क्वायर 1 बाई 9 माइनस 7 अपॉन 12 3 जा 36 प्लस 1 अपॉन 12, LCM is 36, now 9 4, so 4, then minus 7
12 3 जा 36, सो +3, सो 4 + 3 7 - 7, 0/36 इक्वल्स टू 0। सो देखिए एक वैल्यू तो हमारे पास 1/3, p की वैल्यू 1 वी गेट है p इक्वल्स टू 1/3। नाउ द सेकेंड वन, इसी तरीके से जब मैं p की वैल्यू -1/3 पुट करूंगा तो नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली जब मैं p की वैल्यू 1/4 पुट करूंगा, क्या पुट करेंगे, व्हेन वी पुट द वैल्यू 1/4 देन वी गेट 1/4 स्क्वायर -7/12 इंटू 1/4 प्लस 1/12, सो वी गेट 1/16 -748 plus 1/12, so we get LCM 48, so 3 - 7 + 4, so 3 + 4 7 - 7 we get 0। so देखिए हमारे पास अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितनी थी, क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर x की 2, सो हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 ही वैल्यू मिलेंगी जिनकी की वैल्यू पुट करने पे हमें 0 मिलेगा। सो देखिए वो हमें 1/3 और 1/4 यहाँ तक ही मिल गया। सो इन दोनों को अब हम चेक नहीं करेंगे। सपोज यहाँ क्यूब होता, 12x³ होता, इसका मतलब हमें x की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 3। सो उस कंडीशन में 2 वैल्यू तो हमें मिल गई। अब फिर हम आगे इनको चेक करते थर्ड वैल्यू के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 2 है, सो दोनों वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। सो इस तरीके से हम चेक करेंगे। अब देखिए इसके बाद ये प्रोसेस आपको लिखना है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। सो इसके बाद रफ करने के बाद देखिए वापस अगेन सपोज दिस इज 1, सो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, नाउ 12px इक्वल्स टू 12px। नाउ एक तो हमने x की वैल्यू 1/3 पुट की, सो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे x, अगर प्लस पुट करने पे आया तब तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, और माइनस पुट करने पे आता तो प्लस लिखते। ना 1/3 इंटू एक वैल्यू हमारे पास ये आई, सो इसको हम लिखेंगे x माइनस 1/4, क्योंकि प्लस रखने पे आया है। सपोज ये वैल्यू हमारे पास p -1/4 लिखने पे आती, सो यहाँ हम क्या यूज करते, प्लस यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास 12, इन दोनों का सॉल्यूशन 3, अगर हम एलसीएम लें सो इट बिकम्स 3x - 1, नाउ 4, सो 4x - 1, नाउ 3 4 जा 12, इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, इस 12 से कैंसिल, सो वी गेट 3x - 1 एंड 4x - 1। ये हमारे पास फैक्टर होगा जो कि सेम है एज दिस वैल्यू। So this is the method of split middle term and this is the method by factor theorem method। So जो remaining questions हैं वो स्टूडेंट्स आपको करने हैं। so, इस तरीके से हम जो है जो एक्सरसाइज 3rd है उसके 4 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं।